अरे कभी सोचा है कि ये जो जनरल नॉलेज वाले क्विज वीडियोस होते हैं ये इतने वायरल क्यों हो जाते हैं। आज हम लोग ना इसी के पीछे का पूरा साइंस समझने वाले हैं। मतलब इन सीधे साधे सवालों में आखिर ऐसा क्या जादू है जो लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा पेड़ हो सकता है जिसे काटने पर इंसानों की तरह खून निकले? अजीब है ना? ये उन हजारों सवालों में से सिर्फ एक है जो इंटरनेट पर छाए हुए हैं। और इसका जवाब है ब्लडवुड ट्री। लेकिन असली मजा इस पेड़ के बारे में जानने में नहीं, बल्कि इस सवाल में ही छिपा है। ये सवाल ना उन्हीं जनरल नॉलेज वाले वीडियोस से लिया गया है जिन पर लाखों में व्यूज आते हैं। तो आइए आज इसी को डिकोड करते हैं कि आखिर ये वीडियो बनते कैसे हैं और हमारे दिमाग पर इनका ऐसा क्या असर होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सवालों की इस दुनिया को समझेंगे। फिर एक वायरल क्विज का पूरा एनालिसिस करेंगे। ये भी देखेंगे कि ये सारे सवाल आते कहां से हैं और हमारे दिमाग की साइकोलॉजी इसके पीछे क्या कहती है। साथ ही कुछ सबसे हैरान करने वाले जवाबों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे इस नॉलेज स्नैकिंग के नए दौर की। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम इन इतने सिंपल से सवाल जवाब की तरफ आखिर इतना खिंचते क्यों हैं। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं इसके पीछे का पूरा फॉर्मूला। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इन सभी वीडियोस का ना एक फिक्स पैटर्न होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो खास तौर पे देखने वालों को बांधे रखने के लिए ही बनाया गया है। और ये फॉर्मूला है 4 बहुत ही आसान स्टेप्स का। सबसे पहले एक बड़ा ही मजेदार सवाल पूछा जाता है, फिर उसके 4 सिंपल से ऑप्शन दिए जाते हैं। इसके बाद आता है एक छोटा सा ड्रामेटिक पॉज और आखिर में सही जवाब, जिससे एक संतुष्टि वाली, एक जीत वाली फीलिंग आती है। और बस यही साइकिल बार बार चलती रहती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इन क्विज में आखिर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि सवालों का जो चुनाव है ना वो बहुत सोच समझकर किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। एक चीज जो इन वीडियोस में साफ दिखती है वो है नेशनल आइडेंटिटी और लोकल नॉलेज पर फोकस। जैसे सवाल होंगे, घड़ी सर्फ किस देश की कंपनी है, या फ्लिपकार्ट कहाँ की है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो लोगों में एक अपनेपन का, एक गर्व का एहसास जगाते हैं। और एक बात पर अगर गौर करें तो ये वीडियोस ज्यादातर भारतीय फैक्ट्स पर ही ध्यान देते हैं। जैसे भारत में पहली कोविड वैक्सीन किसे लगी थी। दुनिया भर के सवाल मतलब ग्लोबल फैक्ट्स काफी कम होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि देखने वाला ज्यादा जुड़ाव महसूस कर सके। तो सवाल ये है कि ये फॉर्मूला आखिर इतना काम करता क्यों है। देखिए, इसका राज छिपा है हमारे दिमाग में। जब भी हमें कोई सही जवाब मिलता है ना, तो हमारे दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड, एक इनाम सा मिलता है, और यही खुशी हमें अगला सवाल देखने के लिए मजबूर कर देती है। और ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बताते, कभी कभी हमारी संस्कृति से जुड़ी बड़ी रोचक बातें भी सिखा जाते हैं। जैसे ये मुहावरा है, तोते की तरह आंखें फेरना। ये जो छोटी छोटी जानकारी होती है ना, ये याद रखने में बहुत आसान होती है और हमें लगता है कि अरे वाह, आज कुछ नया और काम का सीखा। चलिए अब एक काम करते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो की तरह एक फटाफट वाला राउंड खेलते हैं और देखते हैं कुछ सबसे मजेदार और हैरान करने वाले जवाब। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन एक कॉकरोच अपने सिर के बिना भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। सच में। अब ये नंबर देखिए, 1000। ये क्या है? एक अकेला चूहा 1 साल में लगभग 1000 बच्चों को जन्म दे सकता है। ये नंबर वाकई में चौंकाने वाला है और यही वजह है कि उनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है। और हाँ, याद है वो शुरू वाला सवाल? ये रहा उसका पूरा जवाब। ब्लडवुड ट्री जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, उसका रस इतना गहरा लाल होता है कि कटने पर लगता है जैसे खून बह रहा हो। कमाल है ना? और ये जानकारी, ये तो अब इतिहास का हिस्सा है। भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन एक सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को लगाई गई थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आसानी से याद रह जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब हमारी आज की सीखने की आदतों के बारे में क्या बताता है। दरअसल ये जो फॉर्मेट है ना, ये नॉलेज स्नैकिंग के दौर को दिखाता है। मतलब ज्ञान के छोटे छोटे हल्के फुल्के टुकड़े लेने की हमारी आदत। मतलब सीधी सी बात है, इन वीडियोस का मकसद किसी को किसी भी टॉपिक का एक्सपर्ट बनाना नहीं है। इनका असली मजा तो बस कुछ नया और दिलचस्प सीखने की उस छोटी सी खुशी में है। वो खुशी जो बिना किसी मेहनत के तुरंत मिल जाती है। ये बस जानकारी लेने का एक हल्का फुल्का और मजेदार तरीका है। तो चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं ओरिजिनल वीडियो के आखिरी सवाल के साथ।
सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? पर अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये इस बात पर सोचने का एक मौका है कि हम क्यों ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के पीछे भागते रहते हैं। शायद असली मजा जवाब में है ही नहीं, बल्कि कुछ नया खोजने की उस प्रक्रिया में ही है।